सोचो, अगर आपकी बातों का तरीका इतना असरदार हो कि वो बिना कुछ समझे ही किसी लड़की की रुचि जगा दे। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि असली आकर्षण भावनात्मक संकेतों और नाजुक पैटर्न से आता है, न कि दिखावे वाले इशारों या सीधी तारीफों से। मैकियावेली ने ये बात सैकड़ों साल पहले समझ ली थी। जिज्ञासा, रहस्य और सही समय पर बात करना छुपी हुई चाहत को स्वाभाविक रूप से जगा सकता है। इस वीडियो में हम कुछ आसान और विज्ञान से साबित तरीकों को बताएंगे जिनसे आप ऐसी बातचीत कर सकें जो उसकी दिलचस्पी बनाए रखे, उसे उत्सुक बनाए और आपकी मौजूदगी से वो चुपचाप मोहित हो जाए। एक औरत की छुपी हुई चाहत को समझना। ज्यादातर मर्द इसे कभी सच में नहीं समझ पाते। औरतों में आकर्षण और चाहत सीधे कहे गए शब्दों से कम ही पैदा होती है। तारीफें, मजाक या दिखावटी हरकतें तो लगती हैं जैसे असली तरीके हैं दिल में जगह बनाने के, लेकिन मनोविज्ञान और इंसानी व्यवहार कुछ और ही सच्चाई बताते हैं। औरतें ज्यादा प्रभावित होती हैं नाजुक संकेतों, छोटे छोटे इशारों और छुपे हुए पैटर्न से, न कि सीधे बोलने या दिखावे से। चाहत अक्सर चुपचाप भीतर ही भीतर काम करती है, सतह पर जैसे छुपी हुई संगीत की लहर। ये हाव भाव, लहजा, ऊर्जा और टाइमिंग से सक्रिय होती है। वो चीजें जो दिमाग में पहले ही बैठ जाती हैं, इससे पहले कि वो खुद सचेत हों। क्या तुमने कभी ऐसी औरत से मुलाकात की है जो किसी आदमी की तरफ अपने आप खिंची चली आई हो, जबकि वो ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था? शायद वो दौलत दिखाता नहीं था, मजाक नहीं करता था या बड़े बड़े बयान नहीं देता था। फिर भी किसी तरह वो औरत रुचि, जिज्ञासा और कनेक्शन महसूस करती थी। ये कोई किस्मत नहीं है, ये नाजुक संकेतों का मेल है। उसके हाव भाव, शांत उपस्थिति, बातचीत में छोटे छोटे ठहराव का, हल्की सी मुस्कानें और उसकी आवाज का वो अंदाज जो आत्मविश्वास, गहराई और जिज्ञासा जताता है। ये वो अनजाने तरीके हैं जो बिना ज्यादा कोशिश किए आकर्षण पैदा करते हैं। जब इन्हें सही तरीके से समझा और अपनाया जाए तो आप एक औरत की रुचि को स्वाभाविक रूप से जगा सकते हैं, बिना जोर जबरदस्ती या दबाव डाले। सदियों पहले भी निकोलो मैकियावेली ने इंसानी व्यवहार में ऐसे ही पैटर्न देखे थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रभाव तब सबसे बेहतर होता है जब वो शांत, नियंत्रित और अप्रत्यक्ष हो। लोग ज्यादा समझ से नहीं बल्कि धारणा से प्रतिक्रिया करते हैं। असलियत में लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो दिलचस्प, आत्मविश्वासी और थोड़े रहस्यमयी लगते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। हमारा दिमाग अनिश्चितता, भावनात्मक गहराई और सूक्ष्म जिज्ञासा पर बहुत तेज प्रतिक्रिया करता है। ये संकेत होते हैं जो किसी महिला की दिलचस्पी जगाते हैं और उसे धीरे धीरे किसी की ओर खींचते हैं। चलो इसे समझते हैं। सोचो, दो आदमी किसी सोशल इवेंट में हैं। पहला आदमी लगातार अपनी बातें करता रहता है, मजाक उड़ाता है और साफ साफ तारीफों की बारिश करता है। दूसरा आदमी बोलता है, जानबूझकर। वो अपने शब्द सोच समझकर चुनता है, सोच समझकर रुकता है, ध्यान से सुनता है और अपनी मौजूदगी से एक खास असर छोड़ता है। कौन ज्यादा जिज्ञासा और दिलचस्पी जगाता है? लगभग हमेशा दूसरा आदमी। क्यों? क्योंकि उसकी तरीका अवचेतन ध्यान को जगाता है। औरत उसकी शांत आत्मविश्वास, नाजुक ऊर्जा और धीमे भावनात्मक लय को महसूस करती है। वो बिना जाने ही स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये असल में कैसे काम करता है? इंसानी आकर्षण खासकर महिलाओं में ज्यादा अनुभव पर निर्भर करता है। शब्दों के अलावा लहजा, वक्त और नाजुक इशारे ऐसे संकेत भेजते हैं जो दिमाग में भावनात्मक और सोचने वाली प्रतिक्रियाओं को जागृत करते हैं। सही समय पर लिया गया एक ठहराव, एक नर्म मुस्कान या कहानी का एक छोटा सा संकेत उसके दिमाग को खुद ही पूरी तस्वीर बनाने को मजबूर कर देता है। अचानक उसकी कल्पना चलने लगती है। वो आपके विचारों, अनुभवों और व्यक्तित्व के बारे में सोचने लगती है। इससे एक अदृश्य कनेक्शन बनता है, जिज्ञासा, रुचि और चाहत की एक भावना जो स्वाभाविक और सहज लगती है। मैकियावेली ने भी अपनी लेखनी में इस सच को महसूस किया था कि लोग ऐसे संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। स्पष्ट बातों की बजाय इशारों में बात करो। खुद का परफेक्ट वर्जन पेश करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसी खूबियां दिखाओ जो आत्मविश्वास, गहराई और रहस्य की झलक दें। छोटी छोटी बातें जैसे एक नजर, आरामदायक बॉडी लैंग्वेज या सोच समझकर चुने हुए शब्द लंबी बातों से कहीं ज्यादा असर करती हैं। महिलाओं में चाहत अक्सर उस चीज से पैदा होती है जो साफ साफ नहीं कही जाती, बल्कि जो छुपा होता है। जो दिखता है और जो छुपा रहता है, उसी टेंशन में वो बनी रहती हैं। इन नाजुक बातों को समझना जरूरी है। ये तुम्हें बड़ा फायदा देता है। आम बातें भी मौके बन जाती हैं, उसकी दिलचस्पी जगाने के लिए, उसके दिमाग को पकड़ने के लिए और आकर्षण पैदा करने के लिए। तुम्हें बड़े बड़े दिखावे करने या ध्यान खींचने की जरूरत नहीं।
हर ठहराव, हर शब्द का चुनाव, हर नाजुक हिलचाल उसके नजरिए को ऐसे दिशा दे सकती है कि वो खुद ब खुद उसकी भावनाओं से जुड़ जाए। जब ये सोच समझकर किया जाता है तो महिलाएं खुद को खींची हुई, दिलचस्पी लिए हुए और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती हैं, बिना ये जाने कि ये असर कैसे पैदा हुआ। उसकी जिज्ञासा को जगाना। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ महिलाएं कुछ खास पुरुषों की ओर तुरंत आकर्षित हो जाती हैं, भले ही उनमें कुछ खास दिखता ना हो? इसका राज अक्सर एक नाजुक तरीका होता है जो बिना कुछ ज्यादा दिखाए जिज्ञासा जगाता है। सोचो, अगर तुम किसी की रुचि चुपचाप, लगभग अनजाने में जगा सको, जिससे वो तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तुम्हारे बारे में जानने की चाह हो और एक ऐसा आकर्षण महसूस करे जो धीरे धीरे बढ़े। इसे कहते हैं सूक्ष्म रहस्य की कला, जो दिखावे या बड़े इशारों की बजाय मनोविज्ञान के स्तर पर काम करती है। मानव व्यवहार पर हुए शोध बताते हैं कि जिज्ञासा ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव की एक जबरदस्त ताकत होती है। जब कोई औरत किसी शख्स के बारे में कुछ ऐसा महसूस करती है जो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती, तो उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है और ऐसे रसायन छोड़ता है जो उसकी फोकस, उम्मीद और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा अनिश्चितता जोड़ दो, न कि उलझन या असहजता, बल्कि एक हल्की सी अस्पष्टता, और ये असर और भी बढ़ जाता है। वो अपने दिमाग में खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरने लगती है। बस यहीं से मोहब्बत या आकर्षण शुरू होता है। उसका दिमाग अब उस पहेली को सुलझाने में लगा होता है। तुम वो हो जो तुम बिना किसी जोर जबरदस्ती या मेहनत के हो। सैकड़ों साल पहले माकियावेली ने ऐसे ही इंसानों के रिश्तों में पैटर्न देखे थे। उसने समझा कि जब लोग किसी बात को पूरी तरह से नहीं जानते तो उनकी दिलचस्पी और असर बनता है। उसकी एक खास बात यह थी कि उसे तुम्हें समझने की इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब कोई चालाकी या फरेब नहीं है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति बनाना जहां वो खुद ब खुद तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करे। जब कोई औरत तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे फैसले या तुम्हारे अनुभवों पर उसका दिमाग अनजाने में काम करता है, जिज्ञासा वो पुल बन जाती है जो तुम्हें उससे जोड़ती है और उसकी ध्यान को नाजुक आकर्षण की तरफ ले जाती है। तो ये असली बातचीत में कैसे काम करता है? मान लो तुम एक मजेदार कहानी सुना रहे हो। सारी बातें एक साथ बताने की बजाय तुम थोड़े थोड़े विराम, छोटे संकेत या अधूरी बातें छोड़ देते हो, जिससे वो बाकी खुद ही कल्पना करे। हर भावना या सोच को पूरी तरह से समझाने की बजाय तुम उसकी गहराई को इशारे से दिखाते हो। यहाँ तक कि उसके सवालों के जवाब देते वक्त बस इतना बताओ कि उसकी जिज्ञासा बढ़े, लेकिन थोड़ा रहस्य भी छोड़ दो। ये हर जानबूझकर किया गया कदम उसके दिमाग को एक संकेत देता है, ये इंसान खास है, मैं उसकी जिंदगी और सोच के बारे में और जानना चाहता हूँ। इस तरीके की खूबसूरती ये है कि ये जबरदस्ती आकर्षण पैदा नहीं करता। तुम उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहे कि वो किसी खास तरीके से महसूस करे। तुम बस उसकी ध्यान को धीरे धीरे एक खास दिशा में ले जा रहे हो। एक मुस्कान, सही वक्त पर किया गया इशारा या एक छोटी सी चुप्पी कभी कभी ज्यादा असरदार होती है। लंबा बकवास करने या दिखावे के चक्कर में पड़ने से बेहतर है। इससे बातचीत में एक अनजाना सा तालमेल बनता है, जैसे दिमाग की एक नाच जहां जिज्ञासा आगे रहती है। टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे दिलचस्पी जगाना मतलब उसे जानकारी के पहाड़ से दबा देना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर थोड़ा थोड़ा बताना, संकेत देना और उसके दिमाग को खुद सोचने देना है। दिमाग पैटर्न पूरे करना पसंद करता है, इसलिए बातचीत में जानबूझकर थोड़े खाली हिस्से छोड़ो ताकि उसकी कल्पना उड़ान भर सके। काम करने के लिए इससे साधारण बातचीत एक गहरे जुड़ाव वाले अनुभव में बदल जाती है। जैसे अपने बारे में सब कुछ बताने के बजाय जहां जहां तुम घूमे हो, तुम्हारे शौक या उपलब्धियां, तुम बस कैजुअली एक यादगार घटना का जिक्र करते हो, फिर रुक जाते हो और उसे सोचने देते हो। उसका दिमाग खुद से कनेक्ट करने लगता है, तुम्हारे अनुभवों को समझता है और तुम्हारे किरदार की कल्पना करता है। वो रुकावट, वो नाजुक इशारा ज्यादा असरदार होता है, बजाय ज्यादा समझाने या जोर लगाने के। इससे वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है और असली दिलचस्पी बनती है। आखिर में असलियत, ये सबसे जरूरी है। असली जिज्ञासा तब सबसे अच्छा काम करती है जब वो आपकी असली पहचान को दर्शाए। आपको झूठी कहानियां बनाने या किसी और का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैकियावेली ने बताया कि परसेप्शन यानी धारणा तो ताकतवर होती है, लेकिन ईमानदारी और निरंतरता ही आकर्षण को टिकाऊ बनाती है। जब आप समझ जाते हैं कि औरतों की जिज्ञासा कैसे काम करती है और अपनी बातचीत की लय को सही तरीके से संभालते हैं, तो आप दिलचस्पी, मोहकता और नाजुक इच्छा को इस तरह जगा सकते हैं जो स्वाभाविक, सम्मानजनक और प्रभावशाली लगे। इस हिस्से में हमने देखा कि छोटे छोटे
जानबूझकर की गई पसंद, ठहराव, संकेत और रणनीतिक खुलासे किसी औरत के दिमाग को आपके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। ये जिज्ञासा और सूक्ष्म आकर्षण के अदृश्य तार होते हैं। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे रहस्य, मौजूदगी और बिना बोले दिए गए संकेतों को मिलाकर इस असर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वो आपकी ओर बिना किसी जोर जबरदस्ती और लगभग सहज रूप से खींची चली आती है। औरतों में रहस्य की चुंबकीय ताकत। इंसानी मनोविज्ञान एक दिलचस्प तरीके से जुड़ा होता है। औरतें बाकी सब की तरह स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं, जो पूरी तरह से जाना या समझा नहीं जाता। दिमाग जिज्ञासा, हल्के पहेलियों और अधूरी जानकारी पर पलता है। जब कोई चीज आंशिक रूप से छुपी हुई या थोड़ी अनिश्चित लगती है, तो ये मानसिक रुचि जगाती है। यही रहस्य की असली बात है, एक ताकतवर चीज जो बिना दिखावे, मनाने या कुछ करके चुपचाप किसी औरत को आकर्षित कर सकती है, जिज्ञासा पैदा कर सकती है और दिलचस्पी बढ़ा सकती है। उस कहानी के बारे में सोचो जो तुमने पढ़ी हो और जो अचानक खत्म हो गई हो, या जिसमें जरूरी बातें छूटी हो। क्या तुम्हें तुरंत जानने की इच्छा नहीं हुई और जानना चाहते हो? वो एहसास, वो टेंशन, वो सस्पेंस, ये जानने की चाह कि आगे क्या होगा, यही बात असली जिंदगी की बातचीत में भी लागू होती है। जब तुम अपने कुछ पहलुओं को अनछुए छोड़ देते हो, तो उसका दिमाग खुद ब खुद उन चीजों को जोड़ने लगता है जो उसे पता नहीं होती। वो तुम्हारे ख्यालों, तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारी शख्सियत की कल्पना करने लगती है। वो खामोश जिज्ञासा सीधे कुछ कहने से कहीं ज्यादा असरदार होती है। इससे एक मानसिक कनेक्शन बनता है, वो भी उससे पहले कि उसे इसका एहसास हो। सदियों पहले माकियावेली ने देखा था कि सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व में भी ऐसा ही सिद्धांत होता है। वो समझता था कि लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो पूरी तरह से अनुमानित नहीं होते, जो सब कुछ बताने के बजाय कुछ झलकियां दिखाते हैं। महिलाओं पर यह लागू होता है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताने या हर सोच समझाने या अपनी सारी उपलब्धियां एक साथ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप चुनिंदा बातें साझा करें, दिलचस्प अनुभव थोड़े थोड़े करके बताएं और अपने स्वभाव की नाजुक झलकियां सामने आने दें। ये नियंत्रित साझा करना उसे आपकी ओर अधिक जानने के लिए उत्साहित करता है। तुम ऐसा कर रहे हो कि वो दिलचस्पी और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करे। रहस्य बनाने में टाइमिंग बहुत जरूरी है। कुछ बातें जल्दी बता देने से रोमांच कम हो जाता है, वहीं सब कुछ छुपा कर रखने से बातचीत दूर दूर और अनजान लगने लगती है। जब तुम धीरे धीरे अपनी असली शख्सियत के परतें खोलते हो, तो वो इंतजार करने लगती है। वो दिमाग से जुड़ती है, समझने, अंदाजा लगाने और तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करती है। ये तरीका खुद ब खुद उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, क्योंकि उसका दिमाग अधूरी पहेलियां पूरी करना और तुम्हारे इशारों में छुपे छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाना पसंद करता है। कहानियाँ। साइकोलॉजी ये भी बताती है कि थोड़ी बहुत मानसिक चुनौती से ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। जब कोई लड़की जिज्ञासु या थोड़ी सी दिलचस्पी महसूस करती है, तो उसके दिमाग में एक तरह की मानसिक उत्तेजना होती है। वो आपके साथ हुई बातों को बार बार याद करती है, सोचती है कि आपने क्या कहा और आगे आप क्या कह सकते हैं या कर सकते हैं। सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश के बजाय ये प्रक्रिया स्वाभाविक और खुद ब खुद होती है, जिससे उसकी दिलचस्पी बिना किसी दबाव के बढ़ती है। छेड़छाड़ इस माहौल में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सूक्ष्म ह्यूमर, नरम मजेदार बातें या सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल हल्की सी टेंशन पैदा करते हैं और उसकी कल्पना को बढ़ावा देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे मजेदार, गैर धमकी भरा और असली बनाए रखा जाए। मकसद उसे असहज करना नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाना और दिमाग लगवाना होता है। सही समय पर किया गया एक चुलबुला कमेंट या दिलचस्प सवाल उसे बातचीत के बाद भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। रहस्य भी बिना बोले ही जाहिर होता है। एक देर तक नजर मिलाना, शांत और आत्मविश्वासी आवाज, सही वक्त पर हल्की मुस्कान या एक जानबूझकर थोड़ी रुकावट देना गहराई और बारीकी को दर्शा सकता है। ये संकेत अनजाने में समझे जाते हैं, जो उसकी दिलचस्पी और जुड़ाव को बढ़ाते हैं। जब इन्हें चुनिंदा साझा करने के साथ मिलाया जाता है, तो ये कई स्तरों की बातचीत बनाते हैं, जो उसकी ध्यान बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उसकी रुचि को गहरा करते हैं। सवाल भी एक और ताकतवर तरीका है। खुले सवाल जो उसे सोचने, कल्पना करने या अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके दिमाग को बातचीत में सक्रिय कर देते हैं। साथ ही हर सवाल का पूरा जवाब न देकर या सब कुछ समझाए बिना आप एक ऐसी रहस्यमयी छवि जो उसे हमेशा लगे रहकर जिज्ञासु बनाए रखती है, उसकी मानसिक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर केंद्रित होती है। जो तुम क्या बताते हो उसे समझने और जो अभी छुपा है उसके बारे में सोचने में लगी रहती है। सबसे असरदार रहस्य वही होता है जिसमें संतुलन हो। बहुत कम जानकारी देने से उसकी रुचि खत्म हो सकती है, वहीं बहुत ज्यादा बताने से खोजने का मजा खत्म हो जाता है। जो तुम साझा करते हो और
और कब करते हो, उसे समझदारी से कंट्रोल करके तुम एक ऐसा लय पैदा करते हो जो स्वाभाविक और आसान लगता है। वक्त के साथ ये तरीका गहरी दिलचस्पी पैदा करता है, जिससे उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस होता है। बिना किसी चालाकी के उसने आपके प्रति खिंचाव महसूस किया और जुड़ गया। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो रहस्य साधारण बातचीत को महिलाओं के साथ ऐसे अनुभव में बदल देता है जो दिमाग को मोहित कर दे। वो अब सिर्फ चुपचाप सुनने वाली नहीं रहती, वो सक्रिय सहभागी बन जाती है, सोचती है, कल्पना करती है और उम्मीद लगाती है। आपकी मौजूदगी और शब्द एक नाजुक चुंबकीय आकर्षण पैदा करते हैं जो स्वाभाविक रूप से रुचि और चाहत जगाता है। रहस्य की कला में महारत हासिल करके आप उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं, उसकी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं और ऐसा आकर्षण बनाते हैं जो बिना किसी मेहनत के महसूस होता है, ताकतवर और कभी न भूलने वाला। एक महिला के दिमाग की चुपचाप आकर्षण की कला में माहिर होना। जब आकर्षण की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान देते हैं, जोक्स, तारीफें या चालाक लाइनें। लेकिन सच तो यह है कि शब्द बस एक छोटी सी कड़ी हैं। असली ताकत उस ऊर्जा में होती है जो आप बाहर फेंकते हैं। जिस तरह आप खुद को संभालते हैं, आपके शरीर और उपस्थिति से भेजे जाने वाले सूक्ष्म संदेशों में, और उस चुपचाप आत्मविश्वास में जो खासकर महिलाएं सहज ही महसूस कर लेती हैं। इसे मैं चुपचाप आकर्षण कहता हूं, और ये एक महिला के सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। आप जो भी जुबानी कहो, उससे कहीं ज्यादा लोग आपकी ऊर्जा से आपको समझते हैं। आपकी एनर्जी बिना बोले ही बात कर देती है। ये भरोसा, स्थिरता और भावनात्मक गहराई का इशारा करती है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च से पता चलता है कि इंसान अपने आसपास के माहौल में लगातार पर्सनालिटी और काबिलियत के सूक्ष्म संकेत तलाशते रहते हैं। औरतों का दिमाग माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आवाज की लय और यहाँ तक कि सांस लेने की रिदम तक पकड़ लेता है। एक ऐसा आदमी जो सोच समझ कर चलता है, लगातार आंखों में आंखें डालकर बात करता है और शांति के साथ आत्मविश्वास से बोलता है, बिना एक शब्द बोले ही एक तरह की काबिलियत और दिलचस्पी का एहसास दिलाता है। ये संकेत अपने आप ध्यान खींचते हैं और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। सोचो उन महिलाओं के बारे में जिन्हें तुमने देखा हो कि वे कुछ पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। अक्सर उनकी नज़र में पहला आकर्षण कोई चालाक बात या शेखी नहीं होती, बल्कि वो होता है कि वो आदमी कमरे में कैसे मौजूद रहता है, उसकी ऊर्जा, उसका संभलापन, जिस तरह से वो लोगों को अहमियत देता है, और उसकी शांत आत्मविश्वासी मौजूदगी। ये असर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात सीखी जा सके या किसी किताब से मिल जाए। ये है अपने आप को समझने, दूसरों को देखने और इंसानों के ऊर्जा पर नाजुक तरीकों से प्रतिक्रिया करने को समझने के जरिए जानबूझकर इसे विकसित किया जाता है। माकियावेली ने ये सैकड़ों साल पहले ही समझ लिया था, लेकिन अपने तरीके से। उसने जाना कि प्रभाव तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब वो नाजुक हो लेकिन साफ नजर आए। बहुत ज्यादा स्पष्ट या जबरदस्त होना सम्मान को कम कर देता है, जबकि बहुत छुपा रहना दिलचस्पी को खत्म कर देता है। कुंजी है संतुलन। ताकत दिखाओ, शांति बनाए रखो और थोड़ा अप्रत्याशित बने रहो। एक औरत का दिमाग नोटिस करता है जब कोई मर्द शांत, खुद पर भरोसा रखने वाला और किसी की मंजूरी के लिए बेताब नहीं। ये मिलावट अपने आप एक अजीब आकर्षण पैदा करती है जो उसकी नज़र और जिज्ञासा को स्वाभाविक रूप से खींचती है। खामोश आकर्षण की ताकत इस बात में होती है कि ये सीधे दिमाग के सोचने के तरीके को पार कर जाती है। कोई औरत आपके हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज का सक्रियता से विश्लेषण नहीं करती, लेकिन उसका दिमाग तुरंत उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आप देते हैं। ये असर शब्दों से कहीं गहरा और सबके लिए समझने वाला होता है। ये हर बातचीत की बुनियाद रखता है। बातचीत नाजुक उकसावे और संकेत, रहस्यों से भरा है और बिना किसी जबरदस्ती के चाहत को उभरने देता है। इस चुंबकीय ऊर्जा को बनाना शुरू होता है खुद की समझ से। ध्यान दो कि तुम कैसे चलते हो, कैसे जगह लेते हो और बोलने से पहले तुम्हारा शरीर कैसे बात करता है। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक मजबूत खड़ा होना, सोच समझकर हिलना डुलना और नाप तौल के इशारे शांत और भरोसेमंद दिखाते हैं। जब बोलो तो अपनी आवाज की रफ्तार पर ध्यान दो। कुछ शब्दों को स्वाभाविक तरीके से जोर दो और खामोशी को मतलब रखने दो। ये तरीके कोई चाल नहीं है, ये हैं वो लोग जो खुद को समझते हैं और अपने आसपास के लोगों पर अपना असर जानते हैं। उनकी बातों का असर भी वैसा ही होता है। उतना ही जरूरी है अपनी भावनाओं पर काबू पाना।
महिलाएं स्वभाव से ऐसे पुरुषों की तरफ खिंची चली आती हैं जो मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। जब आप अनिश्चितता में भी शांत बने रहते हैं तो वो आपकी भरोसेमंदी, सुरक्षा और ताकत को महसूस करती है। आपकी ये शांति ये बताती है कि आप मुश्किलों को घबराए बिना संभाल सकते हैं, जो आपको स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बनाता है। माकियावेली ने सदियों पहले ही कहा था कि खुद को काबू में रखना सबसे ताकतवर असर डालने का तरीका है। भावनात्मक संतुलन बिना किसी दबदबे या जोर दिए नेतृत्व और स्थिरता का एहसास कराता है। इस खामोश आकर्षण की एक और परत होती है नियंत्रित अनिश्चितता। हमेशा वही ऊर्जा दोहराना बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब संयम के साथ थोड़ी सी उम्मीद से हटकर बात की जाए तो जिज्ञासा जगती है। टोन में हल्की सी बदलाव, नटखट नजर, बातचीत में एक छोटा सा ठहराव, ये नाजुक बदलाव एक महिला को गहराई से ध्यान देने पर मजबूर कर देते हैं। वो उस तनाव, उस सूक्ष्मता और भावनात्मक गहराई को बिना कहे ही समझ जाती है, जाहिर तौर पर समझते हुए। ये अनिश्चितता और मजबूत आत्मविश्वास मिलकर एक आदमी को यादगार बना देते हैं। जब तुम चुपचाप अपनी खासियत को काबू में कर लेते हो तो तुम्हारे हर शब्द का अपना एक अलग असर होता है और तुम्हारी कहानियां गहराई लिए होती हैं। महिलाएं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि उस एनर्जी की वजह से आकर्षित होती हैं जो तुम छोड़ते हो और जो भावनात्मक संकेत देते हो। ये एनर्जी एक अनदेखी खिंचाव पैदा करती है जो उसे जिज्ञासु, ध्यानमग्न और बातचीत के शुरू होने से पहले ही जुड़ी हुई महसूस कराती है। चाहत धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से और ताकतवर ढंग से बढ़ती है। संक्षेप में, किसी आदमी की मौन मौजूदगी का एक खास आकर्षण होता है। ये बातों पर हावी होने, महिलाओं को शब्दों से प्रभावित करने या कोई प्रदर्शन करने की नहीं है। यह है अपनी जगह पर कायम रहना, स्थिरता दिखाना और ऐसे नाजुक अंदाज में थोड़ी अनिश्चितता लाना जो दिमाग और दिल दोनों को छू जाए। जब ये जानबूझकर किया जाता है तो ये महिला की जिज्ञासा, तारीफ और आकर्षण को स्वाभाविक तौर पर जागृत कर देता है, जिससे वो बिना किसी दबाव या कोशिश के खुद ब खुद खींची चली आती है। इस सिद्धांत की असली पकड़ यही है कि लगातार अभ्यास करो, अपनी ऊर्जा को समझो, अपना आत्मसंयम सुधारो और हर दिन थोड़ी सी अनपेक्षितता को अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी आकर्षक बन जाएगी, तुम्हारे रिश्ते ज्यादा असरदार होंगे और तुम्हारा प्रभाव बिना किसी मेहनत के बढ़ेगा। खामोश आकर्षण तुम्हें महिलाओं से गहराई से जुड़ने में मदद करता है, उनकी नजरें पकड़ता है, उनकी जिज्ञासा जगाता है और उनकी इच्छा को जगाता है, वो भी बिना कोई बोलचाल की बात किए। ये एक अदृश्य ताकत है जो प्राकृतिक आकर्षण के पीछे होती है और जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये महिलाओं की तुम्हारे प्रति सोच को पूरी तरह बदल देती है। तुम्हें जवाब देना, महिलाओं को आकर्षित करने की खामोश कला। आकर्षण ज्यादातर जोर शोर से या साफ साफ नहीं होता। ये दिखावे वाले इशारों, बढ़ा चढ़ा के बात करने या नाटकीय हरकतों के साथ नहीं आता, बल्कि ये धीरे धीरे नाजुक तरीके से बहता है, जैसे शांत पानी के नीचे एक हल्की धारा। ज्यादातर लोग इसे नहीं पहचान पाते क्योंकि ये ध्यान खींचने या आकर्षित करने के आम तरीकों को नहीं अपनाता, लेकिन जो लोग इसके पैटर्न समझते हैं उनके लिए ये खामोश ताकत महिलाओं से जुड़ने का सबसे असरदार तरीका होती है। इसे एक खामोश कला समझो। एक नाजुक लय ऐसी होती है जहां हर नज़र, हर नज़ाकत भरी मुस्कान और हर सोच समझकर लिया गया ठहराव शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह जाता है। भले ही वो बेखबर लग रही हो, उसका दिमाग लगातार देख रहा होता है, संकेतों को समझ रहा होता है और भावनात्मक तरीके से जवाब दे रहा होता है। इंसानी व्यवहार के एक्सपर्ट इसे छुपा हुआ जवाब कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक औरत में बुद्धिमत्ता, गहराई और थोड़ा सा अनपेक्षितपन दिखता है तो वो स्वाभाविक रूप से ध्यान देने लगती है, जुड़ाव महसूस करती है और उत्सुक हो जाती है। उसकी जिज्ञासा जाग जाती है और वो आपकी पर्सनालिटी को अनजाने में समझने की कोशिश करने लगता है। दिमाग न्यूरोसाइंस भी इसे समझाती है। इंसानी दिमाग को जटिलता, नई चीजें और हल्की सी रहस्यमय बातें पसंद आती हैं। जितना आप उसे अपनी पर्सनालिटी, सोच और एहसास की परतें दिखाओगे बिना सब कुछ बताए, उतना ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि सैकड़ों साल पहले माकियावेली ने भी इस तरह के असर के बारे में लिखा था। उन्होंने देखा था कि लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जो उनकी सोच को चुनौती देते हैं और अंदर की गहराई का आभास कराते हैं। वो ऐसे लोगों को नोटिस करते हैं जो खुद को शांत और आत्मविश्वास से पेश करते हैं।
आत्मविश्वास वो होता है जो उन अनुभवों की तरफ इशारा करता है जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता, या जो खुद को सोच समझकर और जटिल रूप में पेश करते हैं। महिलाओं से बातचीत में इसका मतलब है कि असली आकर्षण ज्यादा मेहनत करने से नहीं आता। ये आता है मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझने से और खुद को ऐसे ढंग से पेश करने से जो स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचे। सोचो कि किसी महिला से बात कर रहे हो जैसे कि तुम एक सूक्ष्म संगीत रचना कर रहे हो। तुम्हारे हर शब्द में, हर इशारे में और हर खामोशी के पल में एक सुर छुपा होता है। रचना ऐसी होती है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं बताते। इसके बजाय आप अपनी रुचियों, नजरिए या खास अनुभवों के छोटे छोटी झलकियां देते हैं और उसकी कल्पना को बाकी भरने देते हैं। आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि सोच विचार को जगाएं। आप समझदारी से जवाब देते हैं जिससे आपकी बुद्धिमत्ता, भावनात्मक गहराई और दिलचस्प अंदरूनी दुनिया झलकती है। हर एक पहलू एक अनकहे रिदम में जुड़ता है जिसे वो अनजाने में महसूस करती है, जिससे वो आकर्षित और जुड़ी हुई महसूस करती है। इस बिना आवाज की कला में समय का बहुत महत्व होता है कि बीच के पल, चेहरे के छोटे छोटे बदलाव या हल्की आवाज की उतार चढ़ाव कभी कभी लंबी बातों से ज्यादा असरदार होते हैं। ये छोटे छोटे फासले तनाव, जिज्ञासा और इंतजार पैदा करते हैं। वही चीजें जो भावनात्मक जुड़ाव को जगाती हैं। उसका दिमाग कहानियां बनाने लगता है, कल्पना करता है और तुम्हारे अनुभवों के बारे में सोचता है। ये तरीका जबरदस्ती या चालाकी नहीं है, ये बस इस बात को समझता है कि इंसानी ध्यान और इच्छा कैसे काम करती है। भावनात्मक गूंज एक बहुत बड़ा रोल भी निभाता है। हर छोटी छोटी झलक जो तुम दिखाते हो, तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, ध्यान देना और ऊर्जा, ये सब इस बात को प्रभावित करते हैं कि वो तुम्हें कैसे देखती है। इंसान बहुत ही संवेदनशील होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स और आवाज के छोटे छोटे अंदाजों के प्रति। जब तुम खुद को एक ऐसे तरीके से पेश करते हो जो स्थिर लेकिन दिलचस्प हो, खुला लेकिन थोड़ा सुरक्षित हो, तो तुम ऐसे संकेत भेजते हो जिन्हें उसका दिमाग दिलचस्प, सुरक्षित और जुड़ने लायक समझता है। ये खामोशी से होने वाली बातचीत असली आकर्षण की नींव बनाती है। इस तरीके का एक अहम सिद्धांत है, संतुलन बनाना जरूरी है। कब अपनी सोच या बातें खोलनी है और कब चुप रहना है, यही बातचीत को दिलचस्प बनाता है। जब आप खुलापन और नजाकत दोनों को मिलाते हैं तो आप उसके दिमाग को जुड़ने, खोजने और दिल लगाने का मौका देते हो। वो बिना किसी दबाव या उम्मीद के अपने आप प्रतिक्रिया देने लगती है। आकर्षण इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर जुड़ी होती है, जबरदस्ती से नहीं। असलीपन भी बहुत जरूरी है। ये तरीका तो सोच समझ कर अपनाना होता है, लेकिन ये हमेशा आपके असली स्वभाव पर आधारित होना चाहिए। सबसे असरदार रिश्ते तब बनते हैं जब तुम्हारे नाजुक इशारे तुम्हारी असली शख्सियत, रुचियां और ऊर्जा को बयां करते हैं। जब तुम्हारी बातें, लहजा और मौजूदगी ईमानदारी से मेल खाते हैं तो लड़की को बिना शक के खास दिलचस्पी और गहराई महसूस होती है। उसे ये जादूगरी नहीं बल्कि एक नैसर्गिक आकर्षण लगता है। अगर इसे सोच समझकर अपनाओ तो ये खामोशी की कला महिलाओं के साथ बातचीत को बदल देती है। आम बातें भी ऐसी बन जाती हैं जो जिज्ञासा जगाती हैं, ध्यान खींचती हैं और भावनात्मक जुड़ाव को जन्म देती हैं। हर नजर, हर कहानी और हर सोच समझकर ली गई चुप्पी एक खास अनुभव बन जाती है। मौका मिलता है उन्हें आकर्षित करने, खुश करने और दिलचस्पी जगाने का। इच्छा और मोहब्बत अपने आप धीरे धीरे और गहराई से उभरती है, इससे पहले कि वो खुद भी इसे समझ पाएं। इन छुपे हुए पैटर्न को समझकर आप महिलाओं से इस तरह बात कर पाते हैं जो उनकी मानसिकता का सम्मान करता है और सच्चा आकर्षण पैदा करता है। आप जबरदस्ती या मनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस ऐसा माहौल बना रहे होते हैं जहां वो ध्यान देना चाहती है, आपके विचारों को जानना चाहती है और आपकी शख्सियत से जुड़ना चाहती है। इस तरीके में महारत होकर आप बदल जाते हैं, साधारण बातचीत को एक गहरे जुड़ाव और आकर्षण के अनुभव में बदल देना। यही है महिलाओं को मोहित करने की नाजुक कला, सूक्ष्म, रणनीतिक, प्राकृतिक और बेहद असरदार। जब इसे समझदारी से किया जाता है तो ये उनकी जिज्ञासा को, उनके ध्यान और भावनाओं को बिना किसी जोर जबरदस्ती के प्रतिक्रिया देने देता है, जिससे वे आपकी ओर खिंची चली आती हैं, रुचि दिखाती हैं और सच में आपको और जानने में दिलचस्पी लेती हैं। असली आकर्षण किसी दिखावे या बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता। ये तब पैदा होता है जब आप दिमाग को समझते हैं, काम करें और सूक्ष्म, समझदारी भरे प्रभाव का इस्तेमाल करें। पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू करें, बातचीत में इन तरीकों को आजमाएं और अपने समय और ऊर्जा को बेहतर बनाएं।
आप देखेंगे कि आम बातचीत असली जिज्ञासा और आकर्षण के पल में बदल जाएगी। अगर आप मनोविज्ञान, प्रभाव और आकर्षण के और भी रहस्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं, अगर आप इस कला में महारत बनना चाहते हैं।